Good morning, student. Standard 4. Today we are going to start our 16th chapter of busy months. Busy months. बराबर? यहाँ पे देखो एक लेटर लिखा हुआ है और यहाँ पे उन्होंने कब लिखा हुआ है बाल मंदिर के लिए भावनगर से 13 अप्रैल 1936 का ये लेटर है। ये डियर चिल्ड्रन, इट इज 3 o'clock इन द आफ्टरनून। कितने बजे है? 3 बजे है, दोपहर के 3 बजे है। देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई। स्काई यानी कोई भी वहां पे कोई बादल है नहीं आकाश में। द सन इज बर्निंग हॉट, कितने तेज धूप है। द स्पैरो, डव्स एंड सनबर्ड्स हैव स्टार्टेड वर्किंग इन पेयर्स एज दे प्रिपेयर टू मेक देयर नेस्ट। वो क्या कर रहे हैं? स्पैरोज है, चिड़िया है ना, डव्स और एंड सनबर्ड्स have started working in pairs as they prepare to make their उनका नेस्ट आपने कभी देखा है बर्ड्स का? तो वो क्या बना रहे हैं? बर्ड्स का नेस्ट बना रहे हैं। Some of the birds have already made their nests। कुछ बर्ड्स ने तो पहले से ही अपना नेस्ट बना दिया है। In some of the nests the eggs have hatched। कुछ जो है इसमें तो क्या हुआ? हैच यानी जो एग्स रहते हैं ना, जो एग्स है नहीं, इसको ऐसा देखो, ऐसा यानी टूट के वो हैच होके उसमें से क्या निकलता है? एक बर्ड्स का जो छोटा बच्चा है वो निकलता है। द एग्स हैव हैच। द पेरेंट्स बर्ड्स आर बिजी फीडिंग द चिक्स। छोटे जो बच्चे चिक्स बराबर विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर थिंग्स। उनको कुछ दाने खिला रहे हैं या इंसेक्ट्स, अदर इंसेक्ट्स है ना, वर्म्स होते हैं, वो उनको खिला रहे हैं, वो उसमें बिजी है। इन आवर कॉर्टयार्ड्स आल्सो, मेरे जो वरांडा है बराबर, कॉर्टयार्ड है ना वरांडा, देयर इज अ बेबी डव। वहां पे भी छोटा क्या है? छोटा बेबी डव यानी कबूतर है। देयर इज अनदर एग इन द नेस्ट बट इट हैज नॉट हैच्ड एग। वहां पे एग्स है लेकिन अभी वो उसमें से बच्चा निकला नहीं है। On the way to Gopal Bhai's house, there are many stones along the roadside। जब मैं गोपाल भाई के घर में जा रहा था तो वहां पे क्या है? उसके साइड में बहुत सारे पत्थर, तो उसके अंदर भी द रोड साइड पत्थर थे। द स्पेस बिटवीन दीज स्टोन्स एज इंडियन रॉबिन हैज लेड द इट्स एग। वो इंडियन रॉबिन, देखो यहाँ पे इंडियन रॉबिन है, ये सब पंछी, उससे क्या है? उसके वो पत्थरों के बीच में उसे क्या दिए? एग्स। बच्चू भाई शो इट टू मी। मुझे बच्चू भाई ने वो बताया। आई लुक थ्रू द बाइनोक्यूलर्स। जो दूरबीन होती है ना, बाइनोक्यूलर, उससे मुझे बताया। आई सॉ दैट द नेस्ट वाज मेड ऑफ ग्रास। मैंने देखा कि वो नेस्ट कैसा बना हुआ है? ग्रास से बना हुआ है। ऑन टॉप देयर वेयर सॉफ्ट ट्विग्स, फ्रूट्स, वूल, हेयर एंड कॉटन वूल। किससे बनाया था? सॉफ्ट ट्विग्स यानी छोटी छोटी जो टहनियां होती है ना झाड़ पेड़ की, वो, फिर रूट्स है, फिर क्या है? वूल है, हेयर है एंड कॉटन वूल है। इससे उससे बना, जो भी उनको ऐसा मिलता है उससे वो इसका नेस्ट बना दे। दिस इज हाउ द रॉबिन मेक्स हिज नेस्ट। कैसे उसने ऐसे? दिस इज हाउ द रॉबिन मेक्स हिज नेस्ट। व्हाट ए सॉफ्ट एंड कोजी होम फॉर इट्स चिक्स। उसने उसके बच्चों के लिए इतना ऐसा सॉफ्ट ऐसा बनाया है। A crow's nest is made of all kinds of things। क्रो का नेस्ट कैसा? ऑल ऑफ थिंग्स, यानी कुछ भी वो से डोरी मिली हो, फिर अलग अलग चीजें उठा के क्रो अपना नेस्ट बनाता है। इवन पीसेस ऑफ वायर एंड वुड, वुड के टुकड़े भी, लकड़ी के टुकड़े, फिर वायर के टुकड़े, उससे वो बनाता है। आई सॉ ए बेबी बर्ड इन द रॉबिन्स नेस्ट। मैंने रॉबिन नेस्ट के अंदर छोटा बेबी बर्ड देखा। It was sitting with its beak wide open। ऐसा चार्ज खुली करके ऐसा बैठा था। The mouth was red from inside। उसका माउथ कैसा दिख रहा है? अंदर से रेड। In a little while the robin flew to the nest and put something in the chick's open beak। उसे ऐसी चोंच खुली करके ऐसी बीक खुली करके ऐसा वो देखो ऐसी उसने, तो वो जो बर्ड आया उसने उसमें क्या डाला? कुछ ऐसा उसके लिए खाना उसके चोंच में डाला, उसकी बीक यानी छाछ उसकी। Maybe a
उसने उसके बच्चों को नीचे ऐसा बिठाया। सेटल डाउन विथ इट्स चिक। You know that the koel sings sweetly. Do you know that this bird does not make its own nest? आपने कोयल देखी होगी। कोयल जब ऐसे जब वो नहीं जो आम के पेड़ होते इसके ऊपर जो मोर रहता है तब इतना थोड़ा वसंत का जो चालू हो जाता है महीना तब कैसे उसकी आवाज़ें सुनाई देती है। तो कोयल की आवाज़ कितनी ऐसी मधुर, लेकिन आपने कभी सुना है कि वो खुद का नेस्ट कभी खुद बनाती नहीं है। इट लेज इट्स एग्स इन अ क्रोज नेस्ट। वो कहाँ पे देती है? उसके क्रोज के जो क्रो का बनाया हुआ नेस्ट रहता है कौवा, जो कौवे का, उसके अंदर वो एग्स देती है। द क्रो हैच देम अलोंग विथ इट्स ओन एग्स। और क्रो क्या करता है? उसके खुद के इंडे समझ के वो क्या करता है? उसको हैच करता है। There is a the crow hatched them along with its own eggs. There is a small tree nearby. It has a nest hanging from its branch. यहाँ पे एक छोटा ट्री है नजदीक में, उसमें क्या है? ट्री को क्या कर लटक रहा है, उसका एक नेस्ट लटक रहा है। Birds are so wonderfully different. कितना अच्छा है ना, अलग से वो नेस्ट लेते, इस तरह से वो नेस्ट रहता है, इस तरह से ऐसा बनाया हुआ रहता है। यहाँ ऐसे एकदम इतना अच्छा जैसे ऐसे गूंथते हैं ना उसको। तो there the crow builds its nest high up on the tree. क्रो कहाँ पे? एकदम ऊंचे ऊंचे पेड़ के ऊपर उसका नेस्ट बनाता है। The dove makes its nest among the thorns of a cactus plants or a मेहंदी hedge. The dove क्या करता है? जूनी पुरानी बिल्डिंग भी हो या फिर ऐसे वो ऐसे कुछ ऐसे थॉर्न्स जैसे होता है, वहां पे कैक्टस का प्लांट, वहां पे भी वो वहां पे उसका नेस्ट बनाता है। The sparrow can be found in all and around our own house. स्पैरो को हम हमारे घर के आजू बाजू में उसका नेस्ट देख सकते हैं। It makes its nest anywhere on top of a cupboard, behind a mirror. ने हम देखते हैं ना हमारे घर पे जो कांच लगा हुआ रहता है उसके पीछे जो जगह हो, तो वहाँ पे ऐसी चिड़िया आपने देखी होगी, तो वो मिरर के पीछे बना देती है। या कोई बड़ी अलमारी हो कपबोर्ड, उसके ऊपर भी वो बना देती है। पिजन आल्सो मेक देयर नेस्ट लाइक दिस। उसी तरह पिजन भी बनाते। ऑफन दे मेक नेस्ट इन ओल्ड और डिजर्टेड बिल्डिंग्स। द पिजन भी कैसे ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे उसमें खाली पड़ी हो तो वहां पे उनके मकान उनका नेस्ट बनाते। द बार्बेट और कॉपरस्मिथ बर्ड्स कैन बी हियर्ड इन द समर विथ इट्स टुक टक टक कॉल इट्स मेक इट्स नेस्ट इन अ होल इन अ ट्री ट्रंक। जो पेड़ का जो ट्रंक रहती है ना, ऐसा बड़ा बड़ा जो उसका पेड़ का, तो वहां पे ना टक 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 करके ऐसा क्या कर देते? होल बना देते। कौन सा बर्ड? तो बार्बेट, और उसे कॉपरस्मिथ बर्ड भी बोलते हैं। वो ऐसा टक टक करके गर्मी के सीजन में वो क्या करता है? ऐसा बनाता है। And the tailor bird uses its sharp beak to stitch together two leaves on a bush. It lays its eggs in the fold of the leaf, and that it has made this is its nest. दो टेलर बर्ड क्या करता है? ऐसे दो पान रहते हैं ना, दो पत्ते, उसको इस तरह से क्या कर देता है? यहाँ पे ऐसा उसको ऐसा सिलाई जैसा ऐसा टेलर जैसा ऐसा सिल देता है, तो उसे क्या बोलते हैं? टेलर बर्ड। और वो उसके अंदर फिर उसके एग्स देता है, उसका नेस्ट बना देता है इस तरह से। The sunbird makes a nest that hangs from the branch of a small tree or bush. सनबर्ड भी कैसा? देखो यहाँ पे बताया हुआ है, ये देखो यहाँ पे वो भी कुछ अलग अलग चीजों से
उसका छोटे ट्री या बुश में उसका बना देता है। द सेम इवनिंग वी सॉ सनबर्ड नेस्ट, उसी शाम मैंने क्या देखा, सनबर्ड का भी नेस्ट देखा। कैन यू गेस व्हाट इज नेस्ट इज मेड ऑफ, आप सोच सकते हो कि उसका नेस्ट किस तरह से बना था। तो द नेस्ट हैज ग्रास, थिन ट्विग्स, ड्राई लीव्स, किससे बना था, हेयर है उसमें, ग्रास है, फिर थिन ट्विग्स है, फिर ड्राई लीव्स है, सूखे पत्ते हैं, फिर कॉटन वूल है, बिट्स ऑफ ट्री बार्क्स, पीसेस ऑफ क्लोथ्स, कपड़े के टुकड़े, रैग्स एंड इवन स्पाइडर कॉबवेब्स भी है उसमें। तो इस तरह से उसने ऐसा खुद का बनाया हुआ है, अलग अलग टुकड़े से, कपड़े के टुकड़े और कॉटन वूल है ना, इस तरह से ड्राई लीव्स है, सूखे पत्ते हैं। When I looked through the binoculars, I could see a chick in the nest. मैंने बाइनोकुलर से देखा तो क्या देखा मैंने, उसमें बच्चा देखा। It was sitting near the small opening in the nest. जो उसका जो ओपन जहां से होता है वहां पे वो छोटा बच्चा बैठा हुआ था। It was waiting for its mother to bring some food. उसकी माँ की राह देख रहा था कि उसके लिए कुछ खाने का लाएगी। What else can it do? Just eat and sleep. What else can it do? क्या करेगा वो, खाएगा और तुरंत सो जाएगा। Do you know about the weaver bird? weaver bird यानी ये देखो यहाँ पे इस तरह से घोंसला मैंने बताया ना, इस तरह से ये ऐसा बनाया हुआ रहता है। तो आपने weaver bird का the make weaver bird make beautifully woven nets. The female looks at all the nests and chooses the one that she likes the best and decide it which to lay her eggs. Male weaver bird बनाता है, यानी जो पुरुष बर्ड रहता है ना वो बनाता है, और फिर जो फीमेल बर्ड्स रहती है वो क्या करती है, उसको चूज करती है कि किसमें वो एग्स दे। All the birds are so busy these days. सब बर्ड्स कैसे है, यानी इसका क्या है, बिजी मंथ्स है ना। तो ऑल बर्ड्स कैसे थे, बिजी थे उनका नेस्ट बनाने में। मेकिंग अ नेस्ट एंड लेइंग द एग्स इज ओनली द फर्स्ट स्टेप। इट इज डिफिकल्ट टास्क टू रेज देयर यंग्स वंस इन द नेस्ट व्हिच हैड बीन मेड विथ सो मच एफर्ट। बर्ड्स हैव मेनी एनिमीज, बर्ड्स के बहुत सारे शत्रु होते हैं। ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स टू, ह्यूमंस भी होते हैं, नहीं पक्षियों के शिकार करते हैं ना, और फिर दूसरे एनिमल्स भी, क्रोज एंड स्क्वेरल्स, कैट्स एंड रैट्स, ऑल ऑफ देम वेट फॉर अ चांस टू स्टील द एग्स। उनके क्रोज है, स्क्वेरल्स है, वो क्या करते हैं, कैट है, रैट है, उनके इंडे को खाने की वो राह देखते रहते। मेनी टाइम्स दे इवन ब्रेक द नेस्ट, वो क्या करते हैं, उनका नेस्ट भी तोड़ डालते हैं कुछ टाइम। तो बहुत बार तो वो उनका नेस्ट भी तोड़ देते थे, यानी ब्रेक कर देते। टू कीप वन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर, टू फाइंड फूड, मेक अ नेस्ट, हैच द एग्स एंड रेज द चिक्स सेफली। ऑल दीज आर टेस्ट फॉर एवरी बर्ड। हर एक बर्ड के लिए क्या होता है, एक टेस्ट, यानी एग्जाम के जैसे उनके लिए रहता है कि कितना डेंजर होता है फूड को उनको उसकी शोध में, उनके खोज में जाना पड़ता है ना। फिर नेस्ट बनाना, फिर एग को हैच करना, फिर उसमें से वो चिक्स को सेफली रखना, तो उनके लिए एक टेस्ट ही रहता है। एंड सी हाउ द बर्ड्स फील्स sing with joy and spread their wings and fly freely। और देखो कि वो कैसे ऐसे उनके पंख फैला के आनंद से गाते भी है और खुशी भी मनाते हैं। and spread their wings and fly freely, और घूमते। so that it is all the now Salman blessing सलाम, वो ऐसे सलाम ब्लेसिंग फ्रॉम यूर गिजू भाई। गिजू भाई कौन है, ये कौन है, ये राइटर है ना। गिजू भाई कौन है, ये राइटर है। और गिजू भाई बदेका लिव इन गुजरात में रहते हैं, और उन्होंने ये लेटर्स
राइट दिस लेटर। कितने साल पुराना ये लेटर है? अभी कौन सा चल रहा है हमारा? अभी 21 चल रहा है ना? ये 1936 में लिखा हुआ है। तो सेवेंटी, और अभी कितने हुए हैं? हमारा 21 चल रहा है। 21 चल रहा है ना, यानी कितने हो गए? 91 ईयर्स हो गए। अभी हमारा 21 चल रहा है। तो कितने साल पुराना है? तो अभी ये बुक्स जब करी वो 19 की है, बराबर? तो तब कितने साल हो गए होंगे उनको? वो 19 में, तो ज्यादा 83 या इस तरह से उनको, यानी कितना 30, हाँ 1936 का है ये। तो 36 और 64 तो कितने 100 यानी 2000 हो गए। अभी 20 यानी देखो ये 64 ये और 64 वो और ये 21 है ना। तो ये 5 और ये 7 8 85 ईयर्स हो गए। अभी कितने हो गए? 85 ईयर्स हो गए। पहले यहाँ पे 64 करेंगे तो पूरा 2000 आ जाएगा। अभी 21 चल रहा है तो 85 ईयर्स, और ये 19 का है यानी 83 ईयर्स। ये चैप्टर जब हमें बुक तो ये 19 की है, तो 83 ईयर्स। Find out how old your grandfather and grandmother were at that time. आपने find out how old your grandfather and grandmother were that time. अभी तो आपके ग्रैंडफादर, आप तो छोटे हो है ना, तो आपके ग्रैंडफादर भी कितने तभी, यानी उनका बर्थ ही नहीं हुआ होगा। तो अभी आप लिख सकते हैं कि आप आपके तब हमारे ग्रैंडफादर का यानी जन्म ही नहीं हुआ। This letter talks about many different birds. How many these birds have you seen? आपने कितने ऐसे बर्ड्स देखे हैं? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पिजन है ना, जिसमें आपने स्पैरो, ये सब आप लिख सकते हैं। How many other birds have you seen? Which ones? How many other birds have you seen? Which ones? यानी उसके अलावा आपने कौन से देखे होंगे? तो ईगल है ना, इस तरह से हम लिख सकते हैं। जो आपने अलग टाइप के बर्ड्स देखे हैं यहाँ पे हम लिखेंगे। Have you seen a bird's nest? Where did you see it? आपने कभी बर्ड का नेस्ट देखा है? तो आपके घर पे कभी पिजन ने ऐसा आपके समझो आप बिल्डिंग में रहते हो ऊंची वाली, तो वहां पे देखा हो तो हाँ आई हैव सीन पिजन्स नेस्ट है ना, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो आपने कहाँ पे देखा है? तो इन माय होम। तो आप इस तरह से लिख सकते हो। विच इज योर फेवरेट बर्ड? आपका फेवरेट बर्ड कौन सा है? कैन यू शो योर फ्रेंड्स इन द क्लास हाउ इट फ्लाइज एंड व्हाट साउंड इट्स मेक्स? आपका फेवरेट बर्ड कौन सा है? और आपका फेवरेट बर्ड्स कौन सा है? और फिर आपने वो बर्ड्स को आपने कब गए ने, आप उसकी आवाज निकाल सकते हो, अपने फ्रेंड्स को ऐसा बता सकते हो। गेस व्हाट दिस बर्ड इज? अभी आपको इसको गेस करना है। ए क्राउन ऑन द हेड एंड कॉइन्स ऑन द टेल, so many shades of blue from top in the tail, blue, it is our national bird। ये आपको यहाँ पे रिडल दी है, तो आप बता सकते हैं इसका नाम क्या है। ये हमारा नेशनल बर्ड तो पीकॉक है ना, हम पीकॉक लिखेंगे। डू यू नो ऑफ एनी अदर बर्ड दैट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ ट्री ट्रंक लाइक अ बार्बेट डज? आपने जो जैसा बार्बेट बर्ड्स है ना, उसके ट्रंक पे होल बना के ऐसा बर्ड, तो आपने ऐसा कभी देखा है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। If there is a nest inside or around your house, look carefully at it. Remember, do not go
bird will not come to the nest again. वो आप ऐसा करोगे ना, उसके नेस्ट के पास जाओगे तो बर्ड वहां पे आएगा नहीं। आप दूर से देख सकते हो, तो दूर से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आप उसको जाके टच करने की कोशिश करोगे तो बर्ड वहां पे आएगा नहीं। ऑब्जर्व द नेस्ट फॉर सम डेज एंड नोट डाउन द फॉलोइंग थिंग्स। आप वो जो है उसको ऑब्जर्व करो कुछ दिन के लिए, फिर आप उसको वेयर इज द नेस्ट में आपको नेस्ट का, तो इन माय हाउस है ना। फिर व्हाट इज द इन माय हाउस, बालकनी, बालकनी जो होती है उसके ऊपर भी कभी कभी बना देते। व्हाट इज द नेस्ट मेड ऑफ, किसने बनाया है, किससे बनाया हुआ है। इट इज द नेस्ट रेडी और आर द बर्ड्स स्टिल मेकिंग इट। इज द नेस्ट रेडी, वो रेडी हुआ है, और आर द बर्ड्स स्टिल मेकिंग इट, उसमें वहां उसमें रुकते हैं बर्ड्स। कैन यू रिकॉग्नाइज व्हिच बर्ड्स हैड मेड द नेस्ट। ये सब अभी क्वेश्चन आंसर है, हम क्या करेंगे पीडीएफ में लिखेंगे। इसके हमने वो बर्ड्स दिया है तो हम खुद ही इसके आंसर लिख सकते हैं कि मैंने हाँ यस आई हैव सीन, है ना। बर्ड्स कौन सा है, पिजन है तो पिजन का नाम लिखेंगे। आपको मेक अ पिक्चर ऑफ द नेस्ट इन योर नोटबुक। आपके नोटबुक में आपको क्या करनी है, वो नेस्ट की जैसे यहाँ पे बताए हुए ना बुक में, उस तरह से आप उसका पिक्चर बना सकते हो। यू हैव सीन हाउ बर्ड्स यूज मेनी डिफरेंट थिंग्स टू मेक देयर नेस्ट। यूज सम ऑफ दीज थिंग्स एंड मेक अ नेस्ट। आप भी ऐसा अलग अलग थिंग्स ऐसा यूज करके आप ऐसा बना सकते हो। मेक अ स्मॉल पेपर बर्ड टू पुट इन योर नेस्ट, एंड आप ऐसा पेपर का बर्ड बना के उसके अंदर रख सकते हो। बर्ड्स यूज द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग्स आफ्टर द एग्स हैव hatched and the chicks have grown. They have the nest. Imagine how it would be if we also had to leave our homes as soon as we learned how to walk and talk. Birds use the nest by only their legs. उनके eggs देने के लिए वो birds क्या करते हैं, nest है। After the eggs have hatched and the chicks have grown, बच्चे बढ़ जाते हैं, they leave the nest, वो nest को छोड़ देते हैं। Imagine how it would be if we also had to leave our homes as soon as we learned how to walk and talk. जैसे हम हमेशा हमारे वो जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं उनका घर छोड़ देते हैं, तो आफ्टर दे लीव हम भी ऐसा समझो हम बड़े हो जाए, फिर हमें कहीं नौकरी के लिए दूर जाना पड़े ऐसा, तो इसके बारे में हमें बातचीत करें। आफ्टर दे हैव their nest, different kinds of birds live at different places. Some on trees, some near on water, and some on land. After they leave their nest, उनका जो nest छोड़ देते, different kinds of birds live at different places. अलग जगह, अलग अलग प्रकार के अलग अलग birds अलग अलग जगह पे रहते हैं। Some कुछ trees पे रहते हैं, some near on the water, and some on land, कुछ जमीन पे भी रहते हैं। Other animals also have different place where they live. दूसरे एनिमल्स को भी अलग अलग जगह रहते हैं, on land, under the ground, in water or trees, है ना। ऐसे अलग अलग वो वाटर पे भी रहते हैं कुछ एनिमल, कुछ क्या लैंड पे रहते हैं, कुछ पेड़ पे रहते हैं, है ना। इस तरह से make 3 groups in the class. Each child must draw a picture on an animal and color it. They should then cut each picture out. आप ऐसा क्या करते हैं, एक्टिविटी कर सकते हो, पिक्चर बनाने का है उसको, फिर कोई एनिमल का पिक्चर बनाने का, उसका कट करने का, फिर उसको एक चार्ट पे लगाने का, तो ये एक एक्टिविटी है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे बर्ड फीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट नीड। बर्ड को फीड कैसे रहते हैं, उसकी जरूरत के हिसाब से उसके पाँव रहते हैं। टू स्विमिंग है, देखो ये किसका है, ये डक के, इस तरह से, तो उसको क्या पानी में तैरने के लिए वो काम आते हैं। टू होल्ड द ट्रीज ब्रांचेस, इस तरह से किसका, पैरट का है ना, पक्षियों का, तो वो क्या कर सकते हैं, वो ब्रांच को पकड़ सकते हैं। टू कैच द प्रे व्हाट इट हंट्स, अभी ये जो ईगल है ऐसा, तो वो क्या करते हैं,
उसको पकड़ने के लिए, उसके जो नाखून, तेज नाखून रहते तो उसके जो शिकार करी हुई रहती है उसको पकड़ने के लिए। फिर टू क्लीन द ट्री, इस तरह से रहते हैं तो ट्री के ऊपर चढ़ने के लिए। टू वॉक ऑन द, स्टॉप के देखते हैं आप, टू वॉक ऑन द लैंड, उसको जमीन पे चलने के लिए उसके ऐसे पाँव कैसे रहते हैं, लंबे, और 3 टोज ही उसके ऊपर रहते हैं। फिर बर्ड्स बीक्स अकॉर्डिंग टू द फूड, उसके फूड के हिसाब से उसकी क्या रहती है, बीक यानी उसकी जो चोंच रहती है ना, चांद, वो रहती है। देखो टू टीयर एंड ईट मीट, देखो ये इसकी किसका, तो फ्लेश खाने के लिए उसकी इस तरह से एकदम नुकीली बनाई रहती। फिर टू मेक होल्स इन वुड एंड ट्री ट्रंक्स, ये वुड बिकर की बीक इस तरह से रहती है। फिर टू स्टक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, ये फ्लावर्स का जो मधुरस पीने के लिए ये इसकी कितना ऐसा इस तरह से एकदम नोकीली और ऐसी थोड़ी लंबी रहती है। टू फाइंड इंसेक्ट्स एंड वर्म्स फ्रॉम मड एंड शैलो वाटर, ये जो रहता है ना स्टॉक, उसकी इस तरह से रहती है। तो क्या करते हैं वो उसके अंदर से, मड के अंदर से इंसेक्ट्स निकालते हैं, वर्म्स निकालते हैं पानी के अंदर से, तो इस तरह से इसकी बीक रहती है। फिर ए ब्रेक एंड क्रश सीड्स, वो इस तरह से छोटी सी दाने को ऐसा एकदम बारीक कर सके और एकदम नोकीली और छोटी सी भी कड़क ऐसी रहती है कि तोड़ सके और उसको क्रश करके खा सके। फिर टू कट एंड ईट मेनी काइंड्स ऑफ फूड, ये क्या है, क्रो की है, उसकी जाड़ी और थोड़ी ऐसी, तो क्या ईट मेनी काइंड्स ऑफ, अलग अलग प्रकार का वो खाता है कौवा, तो उसकी इस तरह से जाड़ी अलग प्रकार का फूड, तो उसकी जाड़ी और थोड़ी ही बड़ी होती है। तो अलग अलग जने जो अलग अलग बर्ड्स है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड, तो उसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स होती है। एनिमल टीथ, एनिमल की टीथ देखो, यू हैव सीन दैट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, आपने एनिमल्स को देखा होगा, उनके कैसे अलग अलग प्रकार की उनकी ऐसे दांत होते हैं, टीथ। काउ हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ फ्रॉम स्निपिंग ग्रास, उसके ऐसे छोटे दांत होते हैं, वो क्या उसको ग्रास को खा सके। द टीथ ऑन द साइड्स आर लार्ज एंड फ्लैट और फॉर चेविंग द ग्रास, और जो साइड के सामने के कैसे थोड़े पतले और ऐसे रहते काटने के लिए ग्रास को, फिर पीछे कैसे होते हैं, लार्ज बड़े होते हैं, वो ग्रास को चबाने के लिए। Cats have sharp teeth for tearing and cutting meat, अच्छा उसको कैसे रहते हैं, 2 शार्प कैसे होते हैं कैट को, तो वो क्या करते हैं, टीयरिंग यानी मीट खाती है, यानी मांस खाती है, तो उसको कटिंग करने के लिए उसके ऐसे शार्प होते हैं। फिर स्नेक्स हैव शार्प कर्व टीथ, उसको 2 कर्व टीथ होते हैं, बट दे डू नॉट च्यू देयर प्रे, लेकिन वो उससे उसका जो खाना है उससे वो जो उसको चबाता नहीं है। स्नेक्स ऑलवेज स्वॉलो देयर फूड होल, वो गिटक जाए ऐसा पूरा गल जाए, पूरा निकल जाता है, ऐसा उसका पूरा फूड कैसे करता है, निकल जाता है। स्क्वेरल फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ, दे हैव टू कीप gnawing on things to keep their teeth from becoming too long, उसके कैसे स्क्वेरल के ऐसे बढ़ते रहते, तो वो क्या करते रहती है, उसको ऐसा यानी शार्प करती रहती है, यानी उसके दांत ज्यादा बड़े रहे। फाइंड आउट अबाउट, यानी वो ऐसा कुछ खाते रहती है ना, उसके क्या है, ऐसे दांत बड़े नहीं, लॉन्ग हुए। फाइंड आउट अबाउट योर ओन टीथ एंड राइट योर एज, यहाँ पे हमारे बारे में लिखना है, हमारी एज कितनी है। फिर हाउ मेनी टीथ डू यू हैव, आपको कितने टीथ है। हैव एनी ऑफ योर टीथ फॉलन और ब्रोकन, हाउ मेनी, आपके टीथ कुछ गिरे हैं तो कितने गिरे हैं, यहाँ पे आपको लिखना है। हाउ मेनी न्यू टीथ डू यू हैव, आपको न्यू टीथ कितने आए हैं। हाउ मेनी ऑफ योर मिल्क टीथ हैव फॉलन, आपके जो पहले दांत रहते ना, जो हमारा बर्थ होने के बाद जो 6 महीने के बाद जो दांत आते हैं हमें, तो क्या होते हैं, हमारे मिल्क टीथ बोलते हैं उसे। वो जब गिर जाते हैं फिर हमें क्या होता है, हम 7-8 साल के और 7 साल के, तो हमारे दांत क्या होते हैं, गिरना चालू हो जाते हैं। फिर आपके ऐसे कितने मिल्क टीथ ऐसे गिरे हैं, बट नो न्यू टीथ हैव कम इन देयर प्लेस, लेकिन
आपके ऐसे कितने दांत है कि जो मिल्क टीथ गिरे हुए हैं लेकिन उसकी जगह पे नए दांत आए नहीं, तो यहाँ पे आप लिखना है, ये अपने बारे में हमें खुद लिखना है। तो यहाँ पे हमारा लुक एट योर फ्रेंड्स टीथ, आर देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ। आपके फ्रेंड्स के टीथ देखो, उसके डिफरेंट अलग प्रकार के हैं। ड्रॉ ए वन फ्रंट टूथ एंड वन बैक टूथ इन योर नोटबुक, कैन यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन दिस टीथ। एक फ्रंट टीथ निकालना है, एक बैक टीथ निकालना है, ड्रॉ करना है हमारे बुक में, और आपको कुछ इसमें डिफरेंट लगता है तो उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर इफ यू डिड नॉट, यहाँ पे क्या है, इमेजिन एंड शेयर। इफ यू डिड नॉट हैव फ्रंट टीथ बोथ टॉप एंड बॉटम, हाउ वुड यू ईट अ गावा, एक्ट एंड शो हाउ। आपको ऐसे एक्ट कर, भाई आपको सामने के टीथ नहीं तो हम गावा यानी जो है हमारा अमरूद, वो किस तरह से हम खाएंगे, तो आपको ऐसा भी अपने साथ यहाँ पे ऐसा है। यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। हमने क्या लिखा, बिजी मंथ। यहाँ पे जो गर्मी का सीजन था तब क्या बर्ड सब अपना नेस्ट बनाने के लिए, इसमें क्या क्या देखा हमने, तो अलग अलग प्रकार के बर्ड्स देखे, उनके अलग अलग प्रकार के पाँव, उनके जो फीट है वो देखे, फिर अलग अलग प्रकार की उनकी बिक देखी। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर में हमने पढ़ा। तो इसका जो है पीडीएफ आपको और बुक में लिखना है। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा